7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में जिस ग्लेशियर के फटने से इतनी तबाही आई है, इसकी चेतावनी उत्तराखंड के ही वैज्ञानिकों ने 8 महीने पहले दे दी थी। उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में ऐसे ग्लेशियर हैं जो कभी भी फट सकते हैं। उन्होंने इस बारे में जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में स्थित श्योक नदी का उदाहरण भी दिया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि श्योक नदी के प्रवाह को एक ग्लेशियर ने रोक दिया है। इसकी वजह से अब वहां एक बड़ी झील बन गई है। झील में ज्यादा पानी जमा हुआ तो उसके फटने की आशंका है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी थी। वैज्ञानिकों ने चेताया था कि जम्मू कश्मीर, काराकोरम रेंज समेत पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों द्वारा नदी का प्रवाह रोकने पर कई झीलें बनी हैं। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। 2013 की आपदा के बाद से वैज्ञानिक लगातार हिमालय पर रिसर्च कर रहे हैं। देहरादून के भूविज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक ग्लेशियरों के कारण बनने वाली झीलें बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं। 2013 की भीषण आपदा इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से एक झील के फट जाने से उत्तराखंड में तबाही का तांडव हुआ था। वैज्ञानिकों ने श्योक नदी समेत हिमालयी नदियों पर जो रिसर्च किया है वह इंटरनेशनल जर्नल ग्लोबल एंड प्लेनेटरी चेंज में प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट में दुनिया के विख्यात जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर केनेथ हेविट ने भी मदद की है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश भांबरी, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर अक्षय वर्मा और डॉक्टर समीर तिवारी ने 2019 में हिमालय क्षेत्र में नदियों का प्रवाह रोकने संबंधी रिसर्च ग्लेशियर, आइस डैम, आउटबर्स्ट, फ्लड एंड मूवमेंट हेट्रोजेनिटी ऑफ ग्लेशियर किया है। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने श्योक नदी के आसपास के हिमालय क्षेत्र में 145 लेक आउटबर्स्ट की घटनाओं का पता लगाया है। इन सारी घटनाओं के रिकॉर्ड की एनालिसिस करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। रिसर्च में पता चला है कि हिमालय क्षेत्र की करीब सभी घाटियों में स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर वाले काराकोरम क्षेत्र में ग्लेशियर में बर्फ की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए ये ग्लेशियर जब बड़े होते हैं तो ये नदियों के प्रवाह को रोकते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से की बर्फ तेजी से निचले हिस्से की ओर जाती है। डॉक्टर राकेश भांबरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर की स्थिति की लगातार निगरानी जरूरी है। हम समय रहते चेतावनी का सिस्टम विकसित करना चाहते हैं। इससे आबादी वाले निचले इलाकों को संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है। श्योक नदी के ऊपरी हिस्से में मौजूद कुमदन समूह के ग्लेशियरों ने कई बार नदी का रास्ता रोका है। उस दौरान झील के टूटने की कई घटनाएं हुई हैं। जो 146 घटनाएं वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की हैं, उनमें से 30 बड़े हादसे हैं। इस पर क्यागर, खुर्दोपिन और सिस पर ग्लेशियर ने काराकोरम रेंज की नदियों के प्रवाह को कई बार रोककर झील बनाई है। इन झीलों के अचानक फटने से पीओके समेत भारत के कश्मीर वाले हिस्से में जानमाल की काफी क्षति हो चुकी है। आमतौर पर बर्फ से बनने वाले बांध 1 साल तक ही मजबूत रहते हैं। हाल में सिस्पर ग्लेशियर से बनी झील ने पिछले साल 22-23 जून और इस साल 29 मई को ऐसे ही बर्फ के बांध बनाए हैं। ये कभी भी टूट सकते हैं। इसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई रास्ता नहीं है।